वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीरुल सुन्नत माशाअल्लाह एक माहौल बना हुआ है और जगह जगह जो है इस किस्म का एक मामला होने लगा है। तो माशाअल्लाह आपकी सीरत में, आपकी ज़ात में एक बात ये भी है कि नीयतें होती हैं। खाना खाने से पहले, अच्छे अच्छे कामों से पहले ये नीयतें कर लें। तो अब जो कुर्बानी स्टार्ट हो रही है, कुर्बानी का वक्त आ गया है, जानवर के ज़बह करने का वक्त आ गया है, तो इस हवाले से भी हमारी तरबियत फरमाएं कि हम क्या क्या अच्छी नीयतें करें कि सवाब जो है वो ज़्यादा मिले। क्या इरशाद फरमाएंगे? ये कि अल्लाह पाक की बारगाह में हम कुर्बान कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। ठीक। और इसमें जितनी खुशदिली होगी इतना सवाब मिलेगा। बददिली से और इतना खर्चा हो गया और इस तरह मतलब जी, तो फिर वो सवाब में कमी आएगी। खुशदिली के साथ कुर्बानी करें। अच्छा, ये भी जो जुमला है ना, खुशदिली के साथ, खुशदिली के साथ, तो वो कौन से अमाल हैं, वो कौन सी बातें हैं कि जिससे खुशदिली की तरफ बंदा जो ज़्यादा माइल हो जाए कि ये खुशदिली है? हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को अपनी दानिश में ज़बह कर दिया। ठीक है, पेश कर दिया था ना, वो पेश हो गए थे। लेकिन अल्लाह पाक ने ये करम फरमाया कि इनके फिदिये में एक दुम्बा जन्नत से आया और वो ज़बह हुआ। तो इसके शुक्राने में अब ये कि हमारे पर कुर्बानी वाजिब है साहिब इस्तिताअत पर, जिस पर तो अब अगर ये इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल फर्ज ज़बह हो जाते तो बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक है कि फिर हर बाप को हुक्म दिया जाता कि अपने बेटे को कुर्बान करे। तो अल्लाह पाक ने मतलब ये कि हमको इस आजमाइश से बचाया। वो तो आजमाइश में पास हो गए है ना, और वो तो बगैर ज़बह हुए ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुलक़्क़ब हुए, लक़ब इनको मिल गया ज़बीहुल्लाह का। और हम लोग अपने आप को जानते हैं कि बकरा भी ज़बह करते हुए बाज़ों की जान निकलती होगी, तो साहब महंगाई बहुत है और ये है वो है, तरह तरह की लोग बातें भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए मतलब है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक बकरे पर डन हुआ, बेटे पर डन होता हमारे तो हम फिर ज़ाहिर कसौटी हो जाती, अपना बेटा ज़बह करने के लिए कौन तैयार होता। अच्छा, अब जैसे कि कसाब वगैरह के आने का सिलसिला है और इस मौके पर जो है जल्दबाजी जो है वो काफ़ी मचाई जाती है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अब जाहिर बात है बुकिंग वगैरह भी है, आगे की जानिब भी जाना है, वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं। अब ऐसे मौके पर जो है वो जानवर भी कुर्बान करना है, ज़बह करना है और फिर जो है वो आगे की जानिब भी जाना है। अब जानवर को कितना ये कि कितनी छुरी में उसको एक नहर हो जाए और फिर उसके बाद जो है ठंडा वगैरह होने का मामला, इनको किस तरह इनसे बातचीत हो कि ये थोड़ा सा रहम कीजिए, थोड़ा सा इत्मीनान रखें? दरअसल वो माहिरीन होते हैं, जो माहिर होते हैं इस काम के, उसकी छुरी तेज होती है। ठीक है, उसको कहा जाए कि एक बार तेज छुरी से उसको ज़बह कर दें, इतना करना है। इसके बाद न छुरी टच करें कटी हुई गर्दन पर, न हाथ रखें, क्योंकि अगर इनको ये रोका ना जाए बल्कि इनसे छुरी ले ली जाए, पहले से बात हो जाए कि हम आपकी छुरी ले लेंगे, वरना वो टच करते रहेंगे काट काट के, फिर ये कि हराम मगज नोक डाल के काटते हैं, फिर ये गर्दन चटकाते हैं बकरे की। तो ये सब इजाफी तकलीफें, इनकी हाजत नहीं है। बकरा ज़बह हो गया, ठंडा तो हो ही जाएगा। अब इसको बिला वजह तकलीफ दी जा रही है, ये जुल्म है और गुनाह है और आखिरत में पकड़ है। तो जो देखते हैं वो भी इनको समझ नहीं आती बेचारों को, इनको यूं होता होगा ना कि यूं ही ज़बह होता होगा। इनका रोब बहुत ज्यादा हुआ होता है सामने आले पर कि भाई खामोश हो जाओ, गिराते वक्त रोब पैसों का। सही न जो इनको पैसे देगा ना तो वो इनसे पहले से बात कर ले, भाई इस तरह आपने करना। हम तो छुरिया से ले लेते थे, जब मैं नीचे होता था ना हम लोग छुरी हाथ से ले लेते थे और टच नहीं कर देते थे। सही। तो ऐसे मौके ठंडा होता था, कट गया, रगे कट गई, खून धड़ धड़ जा रहा, तो अभी ठंडा नहीं हो तो क्या करते। अच्छा, यूं होता है कि जैसे छुरी ले ली तो अगर जैसे इस मौके पर चाय वगैरह का, तो ये बोलते हैं चाय वगैरह तो पिलानी होती है, ऐसे मौके पर छुरी लेके चाय का कप हाथ में दे दिया जाए तो ये भी थोड़ा सा एक वो हो जाएगा, बिजी हो जाएंगे, चलें कि ये थोड़ा इत्मीनान हो गया इनको कि चलें पी रहे हैं, इनको मसरूफ रखें किस तरीके से। शायद सैयद साहब मालूमात की कमी, हालांकि इतना मदनी मुज़ाकरे में बयान किया गया, रिसाले में लिख कर दिया गया, मगर ऐसा लगता है कि या तो मालूमात की बहुत कमी है और जैसा मेरे ने फरमाया ना कि ऐसा लगता है कि इनको जैसे जिन्होंने कटवाया उनको लगता है कि ये इसी तरह
यही अच्छा मतलब तरीका है। यही तरीका है। अगर मैं आपको अपनी माजी की बातें बयान करता हूँ, जैसे हम दावत इस्लामी में आए, इससे पहले भी तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ कुर्बानी तो होती थी। अब दावत इस्लामी में आए और ये सारे बयाना सुने, अमीर सुन्नत के सारे अहकाम सुनने के भाई ये है, तब पता चला कि जनाब ये है। यानी मैं 21 साल की उम्र में दावत इस्लामी में, मेरे घर पे तो कुर्बानियाँ साल से हो रही थी ना जी, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लगता था कि इसको मतलब डालो ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मतलब ये सारी, अच्छा ये मैं अपनी बात, हालांकि मैं मुसल्लन में रहता था, अमीर सुन्नत को अंदाज़ा है, हमारे यहीं मार्केट थी और मैं गोश्त लेने जाता था, यानी मेरे गोश्त मार्केट में जाना करना ये सब मेरे एक प्रैक्टिस में था घर के लिए, ये सारा गोश्त लाना। लेकिन ये चीज़ें सीखी नहीं थी, समझी नहीं थी। अच्छा ये तो दीनी भी बात है ना, दीनी से मुतालिक भी है, तो वही तरीका यही है और मतलब कि ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, ये मतलब कि इसको शरीयत ने मना किया हुआ है। तो ये बातें पहले भी तो किताबों में लिखी थी, उलमा ने बयान की हैं, मेरे सुनने शुरू से बयान कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक अक्ल सलीम दे तो ये बातें समझ आती हैं। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये कहीं किताब से मैंने नहीं पढ़ा कि इसकी गर्दन न चटकाई जाए, इसकी हड्डी न तोड़ी जाए, हराम मगज में नौकरी, मैंने देखे ये कोड़ी करते हैं, जो खाल जिंदा उधेड़ते हैं दिल का, ये खुद मुझे समझ पड़ती गई कि ये क्या तमाशा है। ज़बा हो गया, किताबों में लिखा ज़बा हो गया, ये अलबत्ता लिखा कि मोहरे तक, गर्दन के मोहरे तक छुरी ना पहुंचाए, ये सिर्फ मोहरे तक नहीं पहुंचाते, मैंने कहा ना वो उसको चटकाते हैं और वो ये मतलब जिन्हें थोड़ा बहुत समझो कि हिंस है किताबों में, बाकी मेरे को समझ पड़ती गई कि ये सब जुल्म हो रहे हैं, इजाफी तकलीफ है, इनका ज़बहा से ताल्लुक ही नहीं है। सही अवाम इस बात से नहीं समझ आती है अवाम को, सही ये मैं अर्ज कर, समझ ही नहीं आ रही। और अब अगर नहीं समझ में आ रही, अब चूंकि हम इतने किलोज हैं ना, तो अभी हम मतलब इनको मना कर देते हैं। आम तौर पर पता भी होता है ना, तो ये गोश्त जानवर काटने वाले काबू नहीं आते। सही। और जिस टाइम पे ये कार्रवाई करने जा रहे होते हैं ना ज़बा करने के बाद, सर मेरी तवज्जो यहाँ है मदीना, तीसरी ईद को ये जो बकरे के पीछे सब ये ख्वार हुए पड़े ना बच्चे, यार प्लीज, अभी कल की बात है ना, मेरी पड़ोसी को बकरी ने सींग मारा है, तो गर्दन पे कट लग गया उसके, इन्हें निशान पड़ गया है, पता नहीं ब्लीडिंग हुई या नहीं, निशान वाजे है। तो अब ये अगर सब ये चोटें ना, अगर ये जानवर है पता नहीं है नहीं, ये खाली हिलेगा और कोई लात पड़ गई ना तो बच्चा गुलाटी खा जाएगा। ये आ गई यहाँ, इसको दिखाओ, हमेरा भाई अच्छा ये सब की तरबियत हो रही है अमीर सुन्नत अपने घर के, और जो आप नाज़रीन अपने घर में बैठे हुए, जो आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, मेरा भाई की गर्दन दिखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इधर आइए, इधर आ जाए। खुलेगा जो खोलो, बना इनके मुंह बुट्टा का ये दुपट्टा हटा, आवाज उगड़नी, दुपट्टो कटी नो यहाँ से, हाँ चलो हटा। ओहो, ये कल इसको सींग, इसको जूम, इसको जूम करें, इधर आए मेरे बच्चे। हाँ ये कल की बात है ना, कल सींग मारा, खून निकला था, खून भी निकला था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। तो ये बच्चे अब भी इसी के भाई बहन, ये खानदान था सारा, अभी एक के पीछे सब लगे हुए थे। अभी ये थोड़ा टांग ही खोलता ना तो एक हाथ को लगती तो उल्टा देता उसको, या सर मारता तो फिर मुश्किल हो जाती। पापा इस बकरे को तीसरी ईद में काटे, इस बकरे को हाँ, ये जो दिखा रहे हैं, तो तीसरी ईद को भी काटना तो